के मेहरारू के सोने का अंगूठी बनवा, बोले ठाकुर बाबा सोना कब बना देने। जी। तो इसलिए आडंबर पाखंड को जानिए। हिंदुस्तान स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन विदेश में जाते हैं तो ये जानते हैं कि यहाँ के लोगों से कैसे सहमति मिलेगी। जिस दिन जी। कर्म हो जाएगा उस दिन चंद्रशेखर रावण तब जमीन पर नहीं उनको रखेंगे, लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। जी। 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 पहली फायदा होती है कि दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। आखिर क्यों नहीं हुआ बुढ़ा होता? कहाँ दारू पीते पीते जवनिया में फेफड़वा खत्म हो जाला, मर जाने तो बुढ़ा काहे कोई है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम आज़मगढ़ ज़िले के खुरासो मानपुर में यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार मानपुर में उपस्थित हैं। तो यहाँ हम भंते जी से बात करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो समाज में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहीं आने-जाने में लोगों को काफ़ी उस परेशानी का सामना, वह ऐसा शब्द ही है कि जो हर व्यक्ति की जुबान पर होता है। हर व्यक्ति के मन में ये ख्याल रहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा यहाँ करते हैं, भंते जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसका अर्थ या उसका मतलब या मकसद उसका क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। तो अच्छा भंते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंते शरणांकर। तो आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ हम 2017 से रह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इसके पहले 2000 से 17 तक गोठाऊं बुद्ध विहार रहते थे। तो आपने जो ये बुद्ध शिक्षा का ग्रहण किए हैं, तो आप ये कहाँ से सीखे हैं? ये दीक्षा देने वाले गुरु भदंत महाकाश्यप आजमगढ़ तीर्थशरण बुद्ध विहार पे रहते, मैं उनसे दीक्षा लिया हूँ। तो कितने दिन तक उनके आप साथ में थे? उनके साथ में बहुत कम रहा, जी। लेकिन जो गोठाओं के आचार्य चंद्रजीत गौतम हैं, जी। 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 उनके साथ मैं 2000 से 17 तक रहा जी। और वहाँ से सीखा पढ़ा। तब वहाँ से हम फिर अकेले चलना शुरू किया। अच्छा, तो तब से वहाँ से आप यहाँ धर्म प्रचार का जो भी आप अकेले ही बीड़ा काफ़ी योगदान बनाए रखे हैं। जी। तो अच्छा, एक चीज़ भंते जी बताइए कि जो धम्म और धर्म में इनकी विशेषताएँ और इनका अंतर क्या है? इनका विशेषताएं यह है कि धर्म जो है ये विषमता बना के रखता है, जातिता भेदभाव बना के रखता है, इसमें मानव को दर्जा नहीं मिलता है। जी। जी। लेकिन बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म समता का धर्म है। जैसे लोग नारा लगाते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध का धर्म हर एक मानव के कल्याणकारी का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म एक ऐसा मध्यम मार्ग है कि जी। जी। आज तक धरती पर बहुत से लोगों ने पैदा हुए, अपने अपने मतांतर से अपना मिशन चलाए, लेकिन यह मध्यम मार्ग आज तक भगवान बुद्ध के अलावा किसी ने नहीं बताया कि मध्यम मार्ग क्या है। भगवान बुद्ध ने हर, चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, जीव में चाहे वो मनुष्य हो पशु हो, जी। सबके लिए भगवान बुद्ध का करुणामयी धर्म है, सबके लिए हितकारी है। मानव जीवों में श्रेष्ठ है, तो मानव के लिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। और वह मध्यम मार्ग में जैसे काम तीसरा, भव तीसरा, विभव तीसरा, भगवान बुद्ध ने 3 तीसराओं का वर्णन किया है। एक जी। तीसरा लेकिन हैं कि प्रथम काम तृष्णा बस लोगु, निरत निरंतर कायिक भोगु, इंद्रिय भक्त भोग पथचारी, सुख शोधें दुख भोगें भारी। आदमी इंद्रियों के दास बनकर रात दिन सुख के चक्कर में लगा रहता है, जी। जी। लेकिन सुख के बदले वह अपार दुख भोगता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने काय क्लेश काय क्लेश और सुख भोग के बीच का मध्यम मार्ग निकाला है। जी। जी। कि इतना मत खाओ कि खा के मर जाओ, और इतना कंजूसी मत करो कि खाने बिना मर जाओ। जी। तो जी। मानव के कल्याण के हितकारी धर्म भगवान बुद्ध ने दिया। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। ये दुनिया के 100 कम से कम 100 देशों में बौद्ध धर्म ये चल रहा है। खाली हिंदू धर्म तो तोरे हिंदुस्तान में है, लेकिन यहाँ पर भी अब लोग बौद्ध धर्म को जान गए कि बौद्ध धर्म एक समता, ममता, करुणा और न्याय, बंधुत्वता का धर्म है। और इसलिए इसको लोग हर जात मानने के लिए तैयार हों, चाहे यादव हो या मौर्य हो। जिसने जाना उसी ने माना। जैसे काशीनाथ यादव जी। जी। और राजकुमार यादव अपने बिरहा में तमाम अच्छी तरह से दर्शाए हैं।
उस चीज़ को व्याख्या करके पूर्ण रूप से बताए हैं कि जैसे हिंदू धर्म है, जी जी हिंदू धर्म का एक फार्मूला है कि ठाकुर बाबा की कथा हो रही थी। जी जी वहाँ एक आदमी जा रहा था और जो है कि ठाकुर बाबा का प्रसाद नहीं लिया, ठाकुर बाबा नाराज हो गए। वह बनिया था, साधु नाम का बनिया था। जी जी तो जब साधु ठाकुर बाबा नाराज हो गए, कहें जो तो सोना चांदी जो कुल धनिया हो जाए। जी तो उस ठाकुर बाबा का पूजा नहीं सुना, खाली कहा हे ठाकुर बाबा हम तोहार पूजा सुनब, जी खाली जी कहले सुनले ना। जी और ठाकुर ओकरे पास 1.5 नाव धनिया रहल, जी कुल सोना चांदी हो गल, बदल गल। और प्रमाण के रूप में आप लोग जिंदगी भर कमाते रह गए, लाठी मेहरारू के सोने का अंगूठी बनवा बोले ठाकुर बाबा सोना का बना देने। जी तो इसलिए आडम्बर पाखंड को जानिए। यह बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का धर्म है। और बौद्ध धर्म को मानिए, अपना तो अपना, अपनी समाज का, अपने कुल का, यह मानव हित का, यह कल्याणकारी धर्म है जिसको बौद्ध धर्म गौतम भगवान बुद्ध ने दिया है। इस धर्म को जो देश, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, जी जी लंका हुआ, चाइना हुआ, जिस देश में यह बौद्ध धर्म है, वहाँ के लोग इतने विकसित हैं। जी उस जी देश में आपके भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ कहते मैं उस देश से आया हूँ जहाँ भगवान बुद्ध जन्म लिया है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने मोदी जी की बात कही, तो मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान हिंदू धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पर हिंदू धर्म हिंदुस्तान स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन विदेश में जाते हैं तो ये जानते हैं कि यहाँ के लोगों से कैसे सहमति मिलेगी, या यहाँ के लोगों से हम कैसे रुपया पैसा ले पाएंगे। जी इसलिए कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म से आया हूँ। और यहाँ पर एक वर्ड उनका नहीं निकलता कि आप बौद्ध बनो, जी जी बौद्ध बनो। हिंदू राष्ट्र तो एक पाखंड मान के चलिए। और अब किसी को बौद्ध बनने का नाम नहीं लेता, खाली बौद्ध धर्म का जो है कि नाम से विदेशों में घूमते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। और कभी बौद्ध धर्म का बढ़ावा में 1% कहीं मोदी ने काम कोई नहीं किया हो। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ बौद्ध धर्म से ज्यादा लोग हिंदू धर्म का चिल्लाते हैं? इसका क्या महत्व है? हिंदू माने एक पाखंड मानिए। हिंदू जैसे कि अगर किसी ब्राह्मण से पूछिए कि आप हिंदू हैं, जी जी तो वहीं आपको यह पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तान जो है हिंदू नहीं है। जी जी तो इसलिए, और बौद्ध राष्ट्र जो है या बौद्ध होगा, बौद्ध विचारधारा जहाँ होगी वहाँ मानव के कल्याणकारी का धर्म होगा। और वहाँ जो कि जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव वहाँ पर नहीं होता। जी वहाँ समता का और मानवता का बात चलती है। वहाँ पे अपना जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो उसको मिलबे करेगा। जी 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 लेकिन यहाँ पर मानवता वहाँ होती है जहाँ बौद्ध धर्म है। एक आदमी ने जापान से कहाँ से एक मुसलमान यहाँ का वहाँ गया था, वहाँ से लेटर भेजा था जी जी कि हमारे भारत, यहाँ जापान जैसे भारत क्यों नहीं होता। सोना चांदी की दुकान है, दिन भर दुकानदार बेचता, शाम को शटर गिरा के चला जाता है, जी जी ताला नहीं लगाता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यह पता लग गया कि कोई धन दौलत लेके जा रहा है तो गला काट के उसका सामान लेके चले जाएंगे। हिंदू का मतलब यही है। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में यहाँ काफ़ी ये धर्म को लेकर यहाँ काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जातिवाद यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, तो इनका मुख्य उद्देश्य और इसका कारण क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जाति पात में बटे रहें और जो हम चाहेंगे वो होता रहे। जी जी आ, जैसे कि आज जैसे देख लीजिए, रोड पर बेविचार हो रहा है, गला दबा के मार रहे हैं, FIR तक नहीं हो रहा है। इसका जी जी मतलब जी यही है। यहाँ पर भगवान बुद्ध समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का धर्म चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हिंदू माने अब यही हो रहा है कि देखिए इतना दुराचार हो रहा है, बेविचार हो रहा है, जी जी सीधे गोली चल रही है, जी लेकिन उन लोगों के लिए कोई जोर जुर्म नहीं है। अच्छा, समाज में इतना काफ़ी हत्याएं, आरोप, काफ़ी घृणा हो रहा है, तो जो दलित समुदाय, जो भगवान बुद्ध को, भीम को मानने वाले हैं, वो जहाँ भीम की बात आती है तो काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा तादाद में उपस्थित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ उनके धम्म प्रचार के कार्य की अगर विशेषता या बात हुई तो वहाँ लोग उपस्थित होने से क्यों इतराते हैं? इसलिए इतराते हैं, अभी उनकी बुद्धहीनता है।
जी जी अभी उनकी नासमझ है। जी जिस दिन समझ में आ जाएगा, तो जैसे आज कोई बात है, चंद्रशेखर रावण के साथ ही इतना लोग हो जाते हैं। जी 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 चंद्रशेखर भी बुद्ध की बात करते हैं। जी जिस दिन शपथ लिया चंद्रशेखर, जय भीम नमो बुद्धाय बोला, जी या जी ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, तब जी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे अपना अधिकार लेना हो, जी चाहे कोई मुकाबला लेना हो। जी लेकिन जिस दिन धम्म को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, अपने जीवन में आचरण उतारेंगे। धम्म जो है आचरण का धम्म है, और कहने से कोई जय भीम नमो बुद्धाय कह दे तो बौद्ध नहीं होता। आचरण होना चाहिए, समता स्वतंत्रता हो, भाई बंदी हो, प्यार मोहब्बत हो। एक बहन किसी की बेटी है अपनी बेटी समझें, किसी का बेटा अपना बेटा समझें, तब जाके बौद्ध धर्म बन पाएगा। बौद्ध धर्म इतना आसान नहीं है कि कोई भी ग्रहण कर ले। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बौद्ध धर्म जैसे कुछ अधर जाति के भी लोग इस बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, लेकिन जो दलित दलित समुदाय के जो चमार व्यक्ति हैं, जिनको चमार कहा जाता है, तो इन व्यक्तियों में अभी वो मानसिकता नहीं, वो चीज़ इनके अंदर उत्साहित नहीं है कि अभी ये बौद्ध धर्म अपनाने का ज़्यादा बीड़ा उठाएं। वो ज़्यादातर अभी चंद्रशेखर की आपने बात की है, तो चंद्रशेखर की भाई की अगर गणना की जाए, तो अगर की बात होती है, तो उनके नाम से दलित समुदाय के या जो भी एससी समाज के जो भी हैं, काफ़ी ज़्यादा उतावला होते हैं। लेकिन अभी वहाँ बौद्ध की बात की जाए, तो वहाँ थोड़ा वो नरमी से क्यों पेश आते हैं? ऐसा इनका क्या कारण है? कारण यह है वो खाली बाबा साहब के नाम पे उतावले हैं, कर्म उनके पास 1% नहीं है। जिस दिन जी कर्म हो जाएगा, उस दिन चंद्रशेखर रावण तब जमीन पर नहीं उनको रखेंगे, लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, लेकिन उनको साथ ललकारने वाले उनके पास धम अभी है नहीं। तो इनका कारण क्या है? इसका इसका कारण ये सदियों से दबे कुचले हैं। जी जी इनकी मानसिकता टार्चर कर दी गई है। जी जी इनके मानसिकता में असली चीज नहीं आती है। उनके चीज में ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोगों को खाली दारू पी लीजिए, डीजे पर नाच लीजिए, ऐसे लोगों जैसे यहाँ गांव में ललकारते वैसे उनके साथ में ललकारते हैं। लेकिन जी अभी उनके पास वह असलियत नहीं कि सच्चाई क्या है, हमें कहाँ बलिदान देना चाहिए, जी जी हमें कहाँ भावना अच्छी रखना चाहिए, हमें कहाँ किसी मजबूर को उठाना चाहिए, जी जी किसी गिरे हुए को सहारा देना चाहिए। ये चीज़ अभी इनके पास नहीं है। अभी ये हवा में खाली चलते हैं कि हमारे पास सत्ता हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएंगे। जी अरे इनके पास जैसे रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ऐसे जैसे लोग हो गए, जी इन लोगों के आज तक इसका कोई लाभ मिला? कोई इनके पास स्वाभिमान आया? जी इसलिए समता समता से कोई काम करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ललकार के एक दूसरे को सजग करना है, जी। इनको जो कि अपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा भंते जी, आपने अभी बातों बातों में ये जो एससी समाज के या गरीब परिवार, नॉर्मल परिवार के हैं, उनकी जो दारू की आपने बात नहीं कही, ये काफ़ी संगीन मामला है। काफ़ी गहराई से इसको अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं दलित समुदाय या नॉर्मल परिवार होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण मुर्गा और दारू। तो आप इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में यही, मुर्गा दारू जिस दिन ये छोड़ देंगे, जी जी इनके पास बौद्ध धर्म का कुछ ज्ञान हो जाएगा। जी तो अगर एक जो रोज पीने वाले हैं एक शीशी छोड़ देंगे तो 2 बच्चा नर्सरी स्कूल में पढ़ेंगे। जी 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 अगर 2 शीशी छोड़ देते तो पत्नी को धोती आ जाएगी। जी जी 4 शीशी छोड़ते हैं तो 15 दिन का साग भाजी तेल मसाला हो जाएगा। अगर जब नहीं छोड़ते हैं तो दिहाड़ी दिन भर किए, पैसा जो मिला 200 अपने खा के पी के रास्ते में गिर गए। घर पे परिवार जो कि इंतजार कर रहा है कि वहाँ से आएंगे तो जी जी राशन लेके आके जी जी बनाएंगे, और वहाँ जब गिर गए तो 200 अपने खा गए, 200 किसी ने निकाल लिया। जी और रात में होश हुआ तो उठ के आए, कहें लिया रे बोटी बोटी ये रहा है, हड्डी ना रहे। जी जी तो जी जब बताए वो कुछ लाए नहीं हो तो कुछ बना नहीं तो क्या देगी पत्नी, उल्टे मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनका इतना गड़बड़ संस्कार है। जी जी इसलिए मैं चमारों को कहता हूँ कि त्योहार, संस्कार, आचार और विचार, ये जब तक चारों बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे पास मान, सम्मान, स्वाभिमान की ज़िंदगी नहीं हो पाएगी। जिस समाज में अगर तुम्हें नकल दारू करके क्यों मरते हो, जी जी अगर तुम्हें संस्कार और सभ्यताई का नकल करना है, किसी ब्राह्मण का देखो, जी जी क्षत्रिय का देखो, जी जी वह संस्कार और सभ्यताई अपने घर में जब तक लाओगे नहीं, तब तक स्वाभिमान की ज़िंदगी आप कभी नहीं जी पाओगे। अच्छा भंते जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे समाज में लोग आपने कहा डीजे बजाइए या दारू की बात, अब मान लीजिए कि जहाँ आपदा, भड़कम
कि जहाँ व्यवस्था होती है जैसे डीजे हो गया या कोई बर्थडे का प्रोग्राम करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई खुशहाली जैसे मान लीजिए किसी का तिलकोत्सव हो गया या बरच्छा जो जिसको बोलते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा लोग उतावला हो जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं उस चक्कर में, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये फैशन में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। जी, जी। मैं बता दूं, इनके पास ज्ञान नहीं है, जी। और ज्ञान नहीं है, किसी ज्ञानी की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मूर्खों की समाज है। जी, जी। भगवान बुद्ध ने कहा कि भूल न बैठे मूढ़न नेरे, संग रह नित प्रज्ञन केरे, पूजनीय कर पूजा होई, उत्तम मंगल मानव सोई, भूल के भी मूर्खों की संगत मत करो जी, जी, जी। और विद्वानों की संगत करो, जी। और आपके पास ज्ञान होगा तो आपका लाभ होगा। इसलिए ज्ञान सीखना नहीं चाहते, ज्ञान को जानना नहीं चाहते। जी, जी। जैसे उनका एक भाई पड़ोसी में मास्टर है, जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, वो 20 गाड़ी ले गया, तो एक इनके पास 10 बीघा खाली खेत है, जी। इनके पास कुछ नहीं है, मजदूरी करके खाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं अगर उसके पास 20 गाड़ी गई तो मैं 25 गाड़ी ले जाऊँ, उससे बढ़ के वह गाड़ी ले जाने के बाद जो 10 बिस्सा है वह भी गिरोह रख के गाड़ी का दे देते हैं। इसके बाद फिर मजदूरी करते हैं। इसी को बुद्धिहीनता कहते हैं, इसलिए मूर्ख कहते हैं। तो इसलिए मूर्खों की संगत है। अब बड़े के मुकालबे में गए, अब चलें कै साल ये दिहाड़ी करेंगे कि उनका 10 बिस्सा 50,000 में छूटेगा। तो भंते जी एक चीज़ ये बताइए कि जब उनकी ये स्थिति है वो खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि ये बच्चा-बच्चा और हर व्यक्ति ये जानता है कि सच्चाई पे बुराई 100 गुना हावी होती है। जी, जी। तो जो ये इनकी ये व्यवस्था है, इनके बच्चों का आने वाला भविष्य, इनके पत्नी की जो वर व्यवस्था उसका पालन-पोषण, ये लगभग अगर देखा जाए तो ये कहाँ अपने बच्चों के विकसित के बजाय ये कई सदियों पीछे जाने का प्रयास क्यों करते ये हैं? एकदम पीछे जानते, इसीलिए ये मूर्ख कहे जाते हैं। इनकी गलत मानसिकता है। तो मूर्खों की संगत करेंगे तो इसलिए ये बर्बाद होंगे। तो जब बर्बाद होंगे तब ये गुलामी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए जिस समाज का जो सिद्धांत है वही ये जब करना चाहते हैं, आओ बैल हमें मार, बैल का गलती कहा, जब बैल के तू जाबा तो मारी जी, मरबई जी, जी। करी। जी, जी, ये जी। लिए तोहरे पास मूर्खता हो, तू ये करोड़पति के मुकाबले में तू खर्च करे चाहबा तो जी। कभो जिंदगी में तू उबर ना पाबा, यही इसलिए नीच के नीचे रह जाबा, इसलिए लोगों के मूर्ख कहेंगे। तो अच्छा भंते जी, तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिकता के होते हैं, जिनके लत लग गई है, चाहे दारू की हो या कोई गुटखा या कोई भी अदर समस्या हो, हुँ, क्योंकि उसके घर में जितने कलेश उत्पन्न होते हैं, हुँ। छोटी-छोटी बातें, क्योंकि वो मार्केट में अगर 400 कमाता है, तो 200 का दारू पी जाता है और पीने के बाद वो किस अवस्था में वो कहाँ जहाँ के तहाँ लेट भी जाता है, तो जो भी पॉकेट में पड़ा रहता है, वो भी उसको खोने के यानी खोने के डर से या खो देता है। तो मान लीजिए उसके परिवार की जो फीलिंग होती है, उनका पालन-पोषण, इसमें तो करने की उसकी समस्या है, तो इसका कोई ऐसा समाधान है कि जो उसका परिवार आगे विकसित हो, बच्चे पढ़े-लिखें और आदमी सुधरने का कुछ ऐसा है ज़रिया? देखिए ज़रिया है, जी। लेकिन वो अपने आप को बहुत कुछ समझ के कहीं जाएगा नहीं। जी, जी। कुछ सीखने के लिए किसी विद्वान के नहीं जाएगा। मैं आपसे यहाँ की स्थिति बता दूँ, जी, जी। यहीं बुद्ध विहार पे जी। लोग आते हैं तो उनकी अच्छी बात बताई जाती है, तीसरा पंचशील की बात बताई जी, जाती जी। है कि अगर जीवन में तीसरा पंचशील अगर उतारोगे तो जी। दारू नहीं पियोगे। जी, जी। दारू नहीं पियोगे तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, तो वो यहाँ पर आने के लिए कभी वो सोचते नहीं, आने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। उनके लड़कों के पास कोई ज्ञान नहीं होता, बल्कि इतना मदद करते कि उनका लड़का यहाँ पर आके नुकसान, बुद्ध विहार का फूल पत्ती भी उखाड़ना, तोड़ना, फेंकना, ऐसा भी करते हैं। अगर ज्ञान होता है, अगर किसी क्षत्रिय ब्राह्मण के अंडर में कहीं कोई स्कूल है, तो कोई जाता है वहाँ पर नमन करता है, वहाँ पर मदद करता है, वहाँ पर समय देता है, जी, जी। साफ सफाई करता है, चढ़ावा चढ़ाता है। इसीलिए आज उनका धर्म मजबूत है। और यहाँ अच्छा धर्म रह के ही क्या करेगा, जब कोई लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अपने जीवन में उतारने वाला नहीं है, तो धर्म रह के ही क्या करेगा। नहीं तो जैसे लिखे हैं कि जी, जी। कोई बताया ना कि आदमी तृष्णाओं के बस में होके दारू पीना, वेश्यावृत्ति करना, जी, जी। अपने आप को जुआ खेलना, अपना जीवन को इतना पीछे ले जा रहा है, अपना तो अपना जा रहा है, लेकिन भविष्य
में बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहा है। जी, इसी जी। गांव का एक गायक था, कहा दारू पीने वालों का 3 फायदा होता है। जी, जी, जी। पहली फायदा ये होती है कि दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। जी, जी। दूसरी फायदा यह होती है कि दारू पीने वालों को कभी कुत्ता नहीं काटता। जी, जी, जी। और तीसरी तो फायदा है कि दारू पीने वालों को कभी चोरी नहीं होती। जी, जी, तो जी। इसको बता भैया, आखिर क्यों नहीं हुआ बूढ़ा होता? कहाँ दारू पीते पीते जवनिया में फेफड़वा खत्म हो जाला, मर जाने तू बूढ़ा काहे कोई है? जी, कहाँ जी। दूसर फायदा कुत्ता काहे ना काटत? जी। कहा ने जब पी के चले न 3 फुट यह बगल 3 फुट यह बगल, हुँ। तो सोचा कि हमसे कौनो बड़वार होवत तो खुदे जी। भाग जाला। जी, जी। और चौथी फायदा ई हो कि चोरी काहे ना होत? और चोरी काहे मान लेना कुल तो बेच के पी गयल हो, हौ काऊ की चोर जाई तो चोर के धन चाहिए ना। जी, जी, हौ जी। काऊ की चोर चोरी करी ओकरे घरा जी, में, जी। तो चोरी इसलिए ना होत। यही से ई समाज बर्बाद हो। रात दिन हर एक प्रमाण के साथ, हर एक अच्छी बात इनके बतावल जाला कि इंसान हुआ तो इंसानियत के ज़िंदगी जिए बदे के। बाबा साहब जैसन हमार पूर्वज दुनिया में ना केहू पैदा भयल। जी, तो जी। बाबा साहब आपके बौद्ध धम देले में जहिया बौद्ध धम स्वीकार कैले बा वही दिने बुद्धिमान हो जाबा। जी, जी। वही दिने मान सम्मान के ज़िंदगी हो जाई। वही मल्ले तोहरे घरे इंसानियत के ज़िंदगी आ जाई। हम कहली कौनो चीज़ अच्छी चीज़ सीखे को, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण के घरे नकल करा। 80 साल के बाभन के बुढ़िया जी, जी। 60 साल के पतोहे के कहाले दुल्हन हो, तो 60 साल का पतोह काहे नहीं कि अम्मा हो। लेकिन यही समाज में कौनो बात होले तो इस संस्कार इतना सदियों से गड़बड़ चल आल। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रात दिन करता हूँ जी, और जी। जिसके लिए निकला हूँ उसके लिए अपमान भी सहता हूँ। इस समाज में संस्कार इतना गड़बड़ हो गया है कि अगर सास अगर बोलौले पतोह के जल्दी से ना पतोह पहुँचल जी, तो जी। सोझे भिख मंगवा के माई कही। इसलिए संस्कार गड़बड़ हो। और क्षत्रिय ब्राह्मण की अगर नकल करना है, क्षत्रिय ब्राह्मण 1 महीने 2 महीने का अपना बेटा खिलाता है, तो उसके मुँह से यही निकलता है कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, भारत का राजा बनेगा। जी, जी। और भारत का राजा बनेगा, अच्छा सलाहकार बनेगा। लेकिन ये समाज में लड़का खेलई है संस्कार गड़बड़ के नाते, जब लड़का खेलई है कहिए चुप रहो, लड़का रोई तो इना चुप कर रही है बढ़िया बात से, जी, कहिए जी। चुप रहो बे कुकुर काट ले, सियार काट ले। जी, जी। हीन भावना रखते हुए ये समाज जिये थे। आगे अच्छी बात बताओ बदे जीवन संकल्प हो। ये समाज बदे, ये समाज आज भी माने बदे के तैयार ना हो, और बल्कि अपमान भी सहत है जी, और जी। गाली भी हम सुनत है। हम कहले कुछ भी करा, 2 थपड़ा मार दे, लेकिन आपन जीवन के धन्य बनाला। इस सोच और इस सिद्धांत से हम निकलल हई। और हमें कोनो लालच में हम भिक्षु ना बनल हई। एक समाज के अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए का काम ये करे के जी बात हाँ, है। दोस्तों अभी हम देखिए भंते जी से मिलकर इनकी राय जाने और काफ़ी अच्छा लगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि भंते जी की बातें आप लोगों को राइट है या रॉन्ग है, और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।